हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में क्यूब रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसकी सहायता से आप मैक्सिमम 15 सेकेंड में क्यूब रूट, कितनी भी बड़ी क्यूब रूट क्यों ना हो, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 2 से लेकर और 10 तक का जितना ये होता है क्यूब, वो हमें याद रखना होता है। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये टू से लेकर और 10 तक का जो क्यूब है वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगर वो हम याद रखते हैं तो इसी के आधार पे हम कितनी भी बड़ी क्यूब रूट क्यों ना हो वो आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए ये हमें 2 से लेकर और 10 तक का जितना भी ये 2 से लेकर 10 तक का क्यूब हमारे लिए याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम 2 से लेकर 10 तक के क्यूब के आधार पर, क्यूब के अकॉर्डिंग कैसे हम कितनी भी बड़ी क्यूब रूट क्यों ना हो वो हम कितनी आसानी से मैक्सिमम 15 सेकेंड में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है। जैसे ये देखिए, ये 148,877, ये जो है वो 53 का क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये देखिए, मैंने ये आंसर के लिए दिया है कि कहीं कोई डाउट ना हो। ये मैं आपको सभी को बताती हूँ कि कितना आसानी से हम 53 ये लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जो ये नंबर दिया हुआ उसका लास्ट डिजिट देखना होता है। तो ये जो लास्ट डिजिट यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में का लास्ट डिजिट 7 है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि यहाँ हमें देखना होता है 2 से लेके 10 तक के क्यूब में कि किसके क्यूब के लास्ट में 7 आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 के क्यूब के लास्ट में 27 आ रहा है। यानी कि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 27 के लास्ट में हमारा यहाँ 7 आ रहा है। यानी कि 3 के क्यूब के रूट के लास्ट में हमारा 7 आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं उस केस में कि यहाँ सिंपल हम क्या करेंगे कि 7 जो लास्ट डिजिट है वो 3 के क्यूब के का लास्ट डिजिट आ रहा है, इसलिए हम सिंपल यहाँ 3 रख देते हैं और कुछ नहीं करना है। फिर हमारा ये जो अगर लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किसके लास्ट में 3, किसके क्यूब के लास्ट में हमारा ये आ रहा है 7 आ रहा है, उसके बाद हमारा ये जो है वो 3 डिजिट, 3 जो अंक है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम क्यूब ये सॉल्व कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा ये 3 जो डिजिट है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो बाकी बच गया है 148, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हमें देखना होता है कि किसके बीच में, किसके क्यूब के बीच में 148 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में हमारा 148 आ रहा है। यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये आ रहा है 148। तो यहाँ हमारा ये तो फाइंड हो गया कि यहाँ ये 7 का लास्ट, 3 के क्यूब के लास्ट डिजिट में 7 आता है, तो हमारा 3 हो गया। फिर सेकेंड हमारा क्या है कि ये जो 148 है वो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। और इस केस में हमेशा हम छोटे नंबर को लेते हैं, यानी कि 5 को लेंगे। 5 और 6 में हमारा 5 है, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं क्यूब रूट निकालने में, ऑलवेज हम 5 छोटे नंबर को लेते हैं। तो हमारा 5 यानी कि हमारा आ गया 53 बहुत आसानी से। अभी आपको टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन आप जब बनाने लगिएगा तो आपको बहुत मैक्स 15 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6858। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 9 लास्ट डिजिट हमारा यहाँ 9 है,
और हम 9 को क्या करते हैं, 9 का लास्ट डिजिट देखना है हमें कि 9 किसके, ये क्यूब का लास्ट डिजिट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो है 9 का जो मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर ले रही हूँ। इसलिए आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। तो ये जो 9 का क्यूब होता है वो होता है 729। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 के क्यूब में यहाँ 9 हमारा आ गया। तो सिंपल यहाँ हमारा क्या होगा कि यहाँ हम 9 रख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि यहाँ 3 नंबर तो हमारा कैंसिल हो गया, बच गया ओनली 6। फिर हमें क्या देखना है कि 6 किसके इस क्यूब के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब हमारा 1 आता है एंड 2 का क्यूब हमारा आता है 8, और 6 जो है इन्हीं दोनों के क्यूब के बीच में आता है। और ऑलवेज हम क्या करते हैं कि जो छोटा नंबर है वही लेते हैं, और 6 और 1 और 2 में छोटा नंबर हमारा 1 है, इसलिए हम सिंपल 1 ले लेंगे। हमारा आ गया 19 आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ ये है 12,167, ये जो है वो है 23 का क्यूब। तो हम यहाँ देखना है हमें कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। सिंपल हम यहाँ करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ जो 7 है, 7 हमें देखना है कि वो किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है। तो सिंपल 3 के क्यूब के लास्ट में हमारा 27 आ रहा है, मुझे याद है इसलिए मैं फटाक से निकाल ले रही हूँ। टाइम नहीं लगेगा इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 के क्यूब के लास्ट में 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ 27 हमारा आ रहा है, ये 7 आ रहा है 3 के क्यूब में। तो हम सिंपल यहाँ 3 कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारा 12 बच गया। तो 12 में हम देखते हैं कि ये जो 2 का क्यूब एंड 3 के क्यूब के बीच में हमारा 12 आ रहा है। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है एंड 3 का क्यूब 27 आता है। और सिंपल हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं। 2 और 3 में 2 छोटा है इसलिए 2 ले लेंगे। सिंपल हमारा आ गया बहुत आसानी तरीके से 23। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देख लेती हूँ और भी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये है 39,304, यानी कि 39,304 ये नंबर है। हम यहाँ सेम देखते हैं कि लास्ट जो हमारा नंबर है वो है 4, और लास्ट नंबर 4 यानी कि ये आता है 4 की क्यूब होता है 64, और 64 का लास्ट नंबर हमारा 4 है। तो हम सिंपल यहाँ 4 ले लेंगे, और ये 3 जो नंबर है हमारा कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 39। फिर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं 39 किसके और किसके बीच में आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 का क्यूब होता है 64, और ये इसी 3 और 4 के बीच में आ रहा है हमारा 39। और ऑलवेज हम छोटे नंबर को लेते हैं, इसलिए 3 और 4 में 3 छोटा है तो हम सिंपल 3 ले लेंगे। 34 हमारा आंसर आ जा रहा है। देखिए बहुत याद, 1 टू 2 से लेकर और 10 तक का क्यूब हमें याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आप सभी को कर रही हूँ कि ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी लास्ट डिजिट की वजह से। इसलिए मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल लिया है, इसलिए सबको आप जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ हमारा क्या है कि 5, 375 5 हमारा लास्ट में है। यहाँ हमारा 5 है, और देखते हैं 5 जहाँ रहता है तो यानी कि 5 का क्यूब के लास्ट में ही 125, यानी कि 5 के क्यूब का लास्ट हमारा 5 ही होगा। तो हम यहाँ 5 ले लेते हैं। फिर हमारा ये 3 नंबर कैंसिल होता है और ये बच जाता है 166। तो 166 के लिए हम सेम करेंगे कि 5 का क्यूब जो होता है वह 125 होता है, 6 का क्यूब होता है 216। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ये 166 जो है ये दोनों के बीच में 125 और 216 यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में आ रहा है। तो फिर हम सेम यही करेंगे कि हमेशा हम ऑलवेज छोटा वाला नंबर लेते हैं, इसलिए हमारा यहाँ 5 छोटा है 6 से, इसलिए हम यहाँ 55 ले लेंगे। हमारा आ गया ये 55 बहुत ही कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये देखिए ये जो है हम ये यहाँ इसका जो इस क्वेश्चन का लास्ट है 314 432, यानी कि ये जो है
या इसका लास्ट डिजिट जो है वो है 2। और जहाँ 2 इसका, तो हम देखते हैं कि 2 यानी कि 8 का जो क्यूब होता है उसका होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो 8 के क्यूब का लास्ट डिजिट हमारा हुआ 2। तो हम यहाँ सिंपल 8 ले लेंगे। क्यूब रूट मुझे याद है इसलिए मैं फटाक से निकाल ले रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, और हमारे एग्जाम्स में यही चाहिए कि हमें टाइम बिल्कुल ना लगे। और इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे अगर मेरा हमारा पूरा कमांड हो गया तो हम बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग मार्क्स हमारा ये कम आ जाता है, इसलिए हमारे मार्क्स टाइम टेकिंग की वजह से हमारा मार्क्स कम आ जाता है, और हमें टाइम को बचाना है, इसलिए ये सब क्यूब स्क्वायर ये सब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ हम सिंपल क्या किए कि अब मुझे याद है कि 2 किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 8 का क्यूब होता है 512। सिंपल मैंने 8 ले लिया। फिर हमारा ये जो 3 नंबर है वो कैंसिल हो गया। फिर हमें देखते हैं कि 314 किसके ये क्यूब के बीच में आता है, तो हम देखते हैं कि हमारा 6 का जो क्यूब होता है वो होता है, हमारा 6 का क्यूब होता है 500, सॉरी, 6 का क्यूब हमारा होता है 216। और ये 7 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है 343। और ये जो आ रहा है ये 300, ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि ये यहाँ हमारा 8 आ चुका है। और हमारा ये जो 216 ये है, 314 जो है वो 216 और 345, सॉरी 343 होता है, 343 के बीच में आ रहा है, यानी कि हमारा 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ऑलवेज हम छोटा नंबर लेते हैं, इसलिए 7 और 6 में हमारा 6 छोटा है, इसलिए हम 6 ले लेंगे। हमारा आ गया है यहाँ 68, बहुत ही कम टाइम में आ जा रहा है। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से हम और भी कम टाइम में एग्जाम ये इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ जो मैंने लिया वो है ये यहाँ मैं देखती हूँ कि इस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट हमारा 8 है, और फिर हमें सेम देखना है कि 8 किसके लास्ट में है। तो 8 जो है वो हमारा 2 के क्यूब के लास्ट में होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो सिंपल हम यहाँ 2 का क्यूब है इसलिए 2 ले लेंगे। यहाँ हमारा 3 नंबर कैंसिल हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये 373 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो हमें ये देखना है कि ये 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, एंड 8 का क्यूब होता है वो होता है 512। ये 373 इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, और ऑलवेज जो है वो हम छोटा नंबर लेते हैं, तो हमारा यहाँ 7 का क्यूब हो गया। सिंपल हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। यहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ है, यहाँ ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट 3 है। और फिर हमें ये देखना है, यहाँ सिंपल सेम प्रोसीजर है कि यहाँ हमें यही देखना है कि यहाँ 3 जो है कि किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 3 जो है वो हमारा 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि 7 का क्यूब जो है वो है 343। हमारा ये 3 आ गया, तो सिंपल हम 7 यहाँ कर देंगे, लिख देंगे 7। 7 एक नंबर तो हमारा आ गया, फिर ये 3 नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारा क्यूब है यहाँ। फिर हमारा बच गया ये 103। 103 फिर हमें देखना है कि किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमारा जो है वो 4 का जो क्यूब होता है वो होता है, 4 का क्यूब होता है 64, एंड 5 का क्यूब होता है 125। तो 4 और ये जो 103 है वो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है, और ऑलवेज हम छोटा नंबर लेते हैं, इसलिए 5 और 4 में हमारा 4 छोटा है, इसलिए हम 4 लेंगे। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बहुत जितना हमारा लास्ट डिजिट है उसे एक एक नंबर मैंने लिया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देखिए सिंपल हमें यहाँ क्या करना है, ये जो 3 है यहाँ इसका इस नंबर का लास्ट डिजिट हमारा 3 है, और 3 हमारा आता है 7 के क्यूब में, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो हमारा 7 सिंपल आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये 3 नंबर तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये 912 वो किसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 912 है वो 9 का क्यूब, हमारा 9 का क्यूब होता है
9 का क्यूब हमारा होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। और ये 912 जो है वो 7 9 और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी कि 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। और ऑलवेज हम क्या करते हैं कि छोटा नंबर लेते हैं, इसलिए हमारा यहाँ 9 आंसर हो जाएगा, यानी कि 97। फ्रेंड्स, मैंने ऑल जो हमारा क्यूब रूट है 2 से लेकर 10 तक, उसी के बीच में से हमारा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से लेकर 10 तक के क्यूब के बीच में ही आएंगे। इसलिए 2 से लेकर और 10 तक का इसी बेस पे बनेंगे, इसलिए हमें 2 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।